मूवी की स्टार्टिंग में हमें एमिलिया दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। वो अपने दोनों बच्चों के ना दूध में कुछ एक सिरम सा मिला रही होती है और अपने दोनों बच्चों को वो पिला देती है। तभी हम देखते हैं उसके घर के बाहर एक कपल होता है जो उसके घर में बहुत देर से देख रहा था। तभी उसमें से जो मेल आदमी होता है ना, वो अंदर जाके उसके एक बच्चे को उठा के अपनी बाहर बीवी को पकड़ा देता है गाड़ी में। और दूसरे बच्चे को जैसे ही वो उठा के भागने वाला होता है, तभी वहाँ पे एमिलिया आती है, अपने एक बच्चे को बचा लेती है बट अपने दूसरे बच्चे को नहीं बचा पाती। हमें यहाँ देखा जाता है कि ना जो वो इस बच्चे को मतलब कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे है जो उस बच्चे को वहाँ से उसकी माँ से वो बचाना चाहते हैं। और वो कहीं उस बच्चे को रख देते हैं, वो अपने साथ उस बच्चे को लेके भी नहीं जाते। तो हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम एडवर्ड था, वो वही बच्चा था जिसको वहाँ से उठाया गया था और एक तो जगह वो पे अपनी रखा गया बीवी था राइली के साथ वहाँ पे रहता था। पर यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जो एडवर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वो अपनी जो फैमिली था उससे मिलना चाहता था, क्योंकि उसने आज तक अपनी फैमिली नहीं देखी थी। तो वो राइली उसके बर्थडे पर एक डीएनए टेस्ट गिफ्ट करता है, जो उसके मतलब जो सामने वाला आदमी है उसको ये बताता है कि उसके खुद के पेरेंट्स इस समय कहाँ पर है, या फिर उसे मिलता जुलता जो उसका कज़न है कहाँ पर है। तो वो टेस्ट करके रख देता है। तभी जब वो सुबह उठ के देखता है ना, देखता है उसका एक डीएनए टेस्ट मैच हो गया था, उसको अपना खुद का भाई मिल चुका था। बट तभी यहाँ पे ना वो देखता है कि ना उसको एक साया दिखाई देता है जो बहुत डरावना होता है। वो अपने आप को संभालता है वहाँ पे, संभालने के बाद पर वहाँ पे वो खुश भी था, क्योंकि उसको उसकी फैमिली एक मिल चुकी थी। वो राइली को वहाँ पे फ़ोन करता है, राइली को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई के साथ मेरा मैच हो गया, मेरे भाई का नाम मैनुअल है और मेरा मैच हो गया, मैंने उससे बात भी कर ली है। तो वो उसे ये बताता है कि हम उनसे मिलने जाएंगे। वो वहाँ पे राइली का डिसीजन भी नहीं लेता है कि हम वहाँ पे जाए ना जाए, वो सीधा ये बोल देता है कि हम वहाँ पे जाएंगे। तो राइली उसकी बात को मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपने फैमिली से मिलना चाहता था। तो जो उसकी फैमिली थी ना पोर्टुगल में रहती थी, वो दोनों प्लान बनाते पोर्टुगल जाने का और वो वहाँ पे चले भी जाते। तो उनके घर को वो ढूंढ ही लेते हैं एडवर्ड के। तभी वहाँ पे ना उनको एक फ्रूट शॉप मिलती है, वो वहाँ पे पूछने भी जाते हैं कि ये घर कहाँ पड़ता है। तभी वो जो लोग होते हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ पे मत जाओ, वो उनको काफ़ी ज़्यादा मना करते हैं। बट वो वहाँ पे दोनों बिल्कुल नहीं सुनते और वो उनकी बताई हुई रास्ते पे वहाँ पे जाते हैं और वो एक मैंशन के बाहर पहुँचते हैं, जो काफ़ी बड़ा मैंशन था। वो जैसे ही ना देखते हैं तो वहाँ से जो गेट के बाहर से मैनुअल आ रहा था, और मैनुअल को देख के लग भी रहा था कि वो हाँ एडवर्ड का भाई होगा, क्योंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी, क्योंकि वो दोनों ट्विंस थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद मैनुअल दिखाता है कि ये घर है। वो उनकी मॉम की फ़ोटो दिखाता है, जो राइली उसकी मॉम को देख के काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है, क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। वो उनके कॉम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद मैनुअल उनको एक फ़ोटो उसके पास लेके जाता है जो उनकी नानी की फ़ोटो थी, और वो बताता है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट ने ये फ़ोटो बनाई है। तो इससे साफ पता चल रहा था कि जो एडवर्ड की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा रिच रह चुकी है अपने टाइम पर, अभी भी वो रिच है। तो ये सब राइली देख ही रही होती है। जो एडवर्ड होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने घर में आके। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि मैं यहाँ पे बहुत सालों से आया नहीं हूँ, ऐसा लगता है मैं यहीं रह रहा हूँ। और राइली भी इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो रात को ना वो दोनों आराम करने के लिए पहुँच जाते हैं। तभी ना एडवर्ड को एक सपना आता है बहुत डरावना। जैसे राइली उसकी तरफ मुड़ती है ना, तभी उसको अपनी माँ का चेहरा उसमें दिखता है। जब वो जवान थी वो एकदम डर जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है उसके साइड में उसका भाई मैनुअल उसको उठाने के लिए आया होता है। तो वो बोलता है कि मॉम तुमसे मिलना चाहती है। वो पूरे दिन से नहीं मिली थी क्योंकि वो आराम कर रही थी, उस मैनुअल ने बोला था। तो वो शॉक हो जाता है देख के अपनी मॉम को, क्योंकि उसकी मॉम जैसी फोटो में थी वो लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था उसकी मॉम ने बहुत पहले कितनी प्लास्टिक सर्जरी अपने मुंह पे करा रखी है, और वो इतनी अजीब लग रही थी। बट उसको अपनी मॉम के चेहरे से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी मॉम को चाहता था, वो अपनी मॉम से मिलना चाहता था। अपनी मॉम से लग के वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रोता है। तभी अगले दिन वो राइली को सब कुछ बताता है कि कैसे वो अपनी मॉम से मिला था। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था अपनी मॉम से मिलकर, और राइली भी इस चीज़ में उसको अप्रिशिएट करती है, उसको संबोलती है, उसे कहती है कि हाँ तुम अपनी मॉम से मिले हो। तभी वो ना एक ड्राइंग बना रही होती है एमिली के जो पेट थे उनको देख के। तभी एमिली उसको पीछे से आती है और एकदम उसे डरा देती है। वो ना जो सामने खड़ी एमिली होती है उसकी तारीफ़ करती है कि वो कितनी सुंदर थी। तो वो ना जब वो तारीफ़ कर रही होती है ना, तो वहाँ पे जो एमिली होती है ना, वो उसको अजीब अजीब बातें बोल रही होती है, जो बिल्कुल भी राइली को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी अजीब बातें कर रही है उसकी मॉम। पर वो वहाँ पे इग्नोर कर देती है। तो ना रात को जब वो पूरे घर में घूम रही होती है, तभी वो एमिलिया के कमरे के बाहर जाती है और वो देखती है कि उनका खुद का जो बड़ा बेटा है मैनुअल, वो उनके पास बिल्कुल मतलब अपने एक अंडरवियर में लेटा हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लग ही नहीं रहा था दोनों माँ बेटे हैं।
और वो ना कुछ अजीब बातें कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में जो उसको समझ नहीं आता। तो अपने गूगल ट्रांसलेटर को खोल के जब पढ़ती है ना, उसमें ना वो दोनों एक बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे, जो राइली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है क्या बात कर रहे हैं। तो जाके वो एडवर्ड को ये बात बताती है, पर एडवर्ड उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो कहते तुमने गलत सुना होगा, उनकी लैंग्वेज अलग है ना, तो उसमें कोई गलती हो गई होगी। तो अगले दिन राइली अपनी एक्सरसाइज ही कर रही होती, तभी ना जो एमिलिया होती है वो उसको ऐसी नज़रों से देख रही होती कि बहुत वियर्ड था वो। तो ना राइली ने कुछ लोगों को बुलाया होता है, वो एडवर्ड को बुलाती है। वो कहती है कि बेटा ये मैंने तुम्हारी अपने 65% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया है और तुम इस पेपर पे साइन कर दो। बट एडवर्ड उस पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्योंकि उन पेपर पे ये लिखा था कि जो अब एमिलिया का होने वाला बॉयफ्रेंड होगा उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी होगी। वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, सोच भी ना कुछ पढ़े उस पर साइन कर देता। और वो एमिलिया से बोलते कि तुम राइली को कुछ भी नहीं बताओगे। तो जो राइली होती है वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है फ़ोन पे ऊपर वाले फ्लोर पे, तभी वो एक बॉक्स के अंदर ना बहुत सारी फ़ोटोज़ देखती है। और उस फोटोज़ में ना वो एक चीज़ देखते हैं कि हर फोटो में जो लड़की है ना उन सबका चेहरा सेम ही है। वो बहुत कंफ्यूज रहती है और वो बाहर खड़े मैनुअल को भी देख लेती है जो उसे देख रहा था। फिर वो उस बॉक्स को बंद कर देती है। बॉक्स को बंद करने के बाद अपने दोस्त से दोबारा बात करने को लग जाती है। रात को जो मैनुअल होता है ना वो अजीब सा एक रिचुअल कर रहा होता है, जिसमें समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिचुअल्स कर रहा है। और उसी दिन रात को ना राइली को एक अजीब सा सपना आता है कि जो एडवर्ड की माँ है ना एमिलिया, वो उसे कमरे में आई है और उसके बैग को ना कुछ उसमें ढूंढ रही है, कुछ ना कुछ निकाल रही है। और वो जैसे ही उसकी आँख खुलती है ना सुबह, तो उसका बैग भी वो खुला हुआ होता है। वो मतलब शॉक हो जाती है कि जो रात को वो सपना देख रही थी वो सच था। तो वो जॉगिंग पे निकल जाती है, अपनी एक दोस्त को फ़ोन करती है। वो कहती है कि मेरे को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब हो रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ से कल चली जाऊँगी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और दूसरी तरफ जो एडवर्ड था वो उसी के पीछे पीछे आ रहा था। तभी वो एक घर देखता है छोटा सा। वो उस घर के अंदर जैसे ही जाता है ना, तो वो अजीब वहाँ पे लोगों को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है। उसको एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, ये क्या हो रहा है कि लोग जंजीरों में बंधे पड़े हैं। तो भागते हुए घर जाता है और ऊपर वाले फ्लोर पे बैठता है। तभी उसका भाई मैनुअल आता है, वो अपने मैनुअल को सारी बात बताता है। उसका भाई बोलता है तुम हेलुसिनेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको एक चाय बना के देता है। चाय में वो वही सिरम डालता है जो सिरम शुरू में उसकी माँ ने अपने दूध में जो बच्चों को दे दी थी ना, मिलाकर वही सिरम वो उसकी चाय में भी मिलाता है। और वो उसको चाय को पीने के लिए वहाँ पे बोलता है। वो चाय का जैसे एक सिप पीता है ना, तो वो उसे कहता है कि तुम आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करता है ना, तो हम देखते हैं जो मैनुअल की जो आंखें हैं ना वो एकदम सफ़ेद पड़ गई है। और वो उसको ऐसा दिखा रहा है कि कितने सारी आत्माएं उसको देख रही हैं, उसका पीछा कर रही है। उसको वो और डरा देता है वहाँ पे एडवर्ड को। और वो जब एडवर्ड वहाँ पे अपनी आंखें खोले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो देखते हैं कि सामने राइली खड़ी है। फिर राइली के बाद फिर मैनुअल दिख रहा, वो ना ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को बदल रहा है, वो किसी के भी रूप में अपने आप को लेके आ सकता है। वहाँ पे जो एडवर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अभी मैनुअल उसके पास जाता है, उसको समझाता है कि तुम हेलुसिनेशन कर रहे हो मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एकदम वहाँ पे शांत करता है। बट वहाँ पे हो क्या रहा था वो उसको भी नहीं पता कि वो क्या इस समय देख रहा है, क्या सोच रहा है। तभी वहाँ पे राइली आती है। राइली रात को एडवर्ड से वहाँ पे बात करती है कि मैं ना, तुम देख समझ नहीं रहे हो, ये बहुत अजीब जगह है, बहुत यहाँ पे गलत हो रहा है, हम मैं यहाँ से कल चली जाऊँगी। तो उससे समझाते हैं कि नहीं, हम कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और ये सारी बातें मैनुअल वहाँ खड़ा सुन रहा था। तो वो उसे समझाता है पर वो सुनती नहीं। अगले दिन वो उसको समझ नहीं आता कि मैं यहाँ से जाऊँ या क्या करूँ। वो अपनी दोस्त को फिर फ़ोन में जाती है। उसकी दोस्त कहते हैं तुम आसपास इस घर के बारे में पता करो। तो वो पता करने के लिए वहाँ पे जाती है ना, उसी फ्रूट वाले अंकल पे जो शुरू में उन्होंने वहाँ पे आने के लिए उसको मना किया था। वो वहाँ पे जाके उनसे पूछती है, बात करती है। तो वो वहाँ पे ना वो लेडी उनको ये बताती है कि ना मेरे बेटे की, वो कोई फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटोज़ में एक ना कपल होता है। वो बोलती है मेरी बेटी की शादी इस लड़के से हुई थी और ये लड़का एमिलिया का बेटा ही है, ये एमिलिया का बेटा है। और ये इससे ही इस मेरी बेटी की शादी हुई थी। और जो एमिलिया है ना वो एक विच है जो अपने आप को जवान दिखने के लिए अपने बच्चे पैदा करती है, अपने ही बच्चे से बच्चे पैदा करती है। और वो जो तो तुम्हारा जो पति है उसका जो भाई है मैनुअल, वो एमिलिया के ही बच्चे हैं दोनों। अब उसका मकसद यही है कि वो इन दोनों से भी बच्चे पैदा करेगी जिससे वो आगे जवान दिखेगी। ये सब सुन के जो राइली था ना उसका दिमाग हिल जाता है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। और वो बोलता है कि उसी दिन ही तुम्हारा जो पति था एडवर्ड, उसको बचाया था तुम्हारे, मतलब उसी के ही बेटे ने उसको बचाया था। और तभी वो उसे छोड़ गया था। और अब जो उसके पास एक ही बेटा बचा था मैनुअल, अब जब तुम यहाँ पे आ गई हो
तो वो अब इससे भी मकसद पूरा करेगी एडवर्ड से। वो उसका सुन के ना दिमाग जो था ना वो बिल्कुल हिल जाता है कि अब वो क्या करेगी, कैसे अपने पति को वहाँ पे बचाएगी। तो वो अब रात को घर जाती है। घर जाने पे ना वो उससे बात करती है, मतलब एडवर्ड से जैसे वो बात करने वाली होती है ना, तो वो देखती है कि ना वो सारे तीनों मिलके नाच रहे हैं, मतलब मैनुअल भी नाच रहे हैं, एमिलिया भी नाच रही है और एडवर्ड भी नाच रहा है। तो एडवर्ड उसको बुलाता है कि तुम अंदर आ जाओ, हम सब डांस करते हैं, पर वो मना कर देती है कि मुझे नहीं करना। तो वहाँ पे एमिलिया नाटक करना शुरू कर देती है, रोने का, कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाहती हो, ये वो। तो वो उसको बिल्कुल चिल्ला के बाहर चली जाती है गाड़ी की, और अपनी गाड़ी के पास वहाँ से कहती है मैं जा रही हूँ ऐसे। तो देखते गाड़ी बिल्कुल स्टक हो चुकी थी, वो कहीं फंस गई थी। तो मैनुअल उसके पास आता है और मैनुअल बोलता था कि ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी थोड़ी देर में निकाल दूंगा, जब तक तुम ऊपर बैठ जाओ। अपने पति के पास ऊपर जाती है एडवर्ड के पास। वो उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर समझाने की कोशिश करती है। वो पहले दोनों बाहर बात करते हैं, उसके बाद वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। वो ऊपर भी दोनों बात करते हैं, बट एडवर्ड उसकी एक नहीं सुन रहा होता। वो एडवर्ड कहता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, बट वो कहते हैं कि मैं तुम्हें उस घर में लेके चलती हूँ जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें पता करी है। तो वो अंदर तो कोई नहीं होता घर के अंदर, बट वो उस फोटोज़ लेकर आती है, फोटो में दिखाती है कि तुम देखो, और उसको सारी चीज़ें समझाती है। बट वो अभी भी सुनने को कुछ भी तैयार नहीं होता। वो घर में भी उसको समझाती है, बट तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है। वो उससे सिर्फ एक ही बात पूछती है, मेरी कार। तो बोलते हैं कि मैंने ठीक कर दी, तुम जा सकती हो। तो वो वहाँ से चली जाती है। नीचे जाने के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकलती है। तो तभी दूसरी तरफ जो एडवर्ड था अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ से थोड़ी देर बात करता है। वो मतलब उसकी माँ ऐसे दिखा रही थी कितनी काफ़ी ज़्यादा उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली है, इतनी खुश हो रही थी। वो उसको एक चाय पीने के लिए देती है जिसमें वही वो सिरम मिलाती है। तभी ना जहाँ पे वो निकलने की कोशिश कर रही होती है ना राइली, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जो उसने डीएनए जो टेस्ट किट जो उसे दी थी ना, उससे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो एमिली है वो इनब्रीडिंग कर रही है, मतलब अपने बच्चे से ही बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो एमिलिया उसको बचाने के लिए वहाँ से निकलती है। तभी वहाँ पे ना वो देखते है उसकी गाड़ी के पीछे कि कोई हिट हुआ है, और ना वो देखते तो कोई वो आदमी मर चुका होता है। तभी वहाँ पे मैनुअल आता है। अब मैनुअल को सबको उसको पता था कि अब जो राइली है उसको सब पता चल चुका है। और वो जब देखती है ना, तो वो बॉडी जो उससे हिट हुई है वो उसके एडवर्ड के डैड की बॉडी थी। तो तभी वो मैनुअल आता है उसको मारने के लिए वहाँ पे राइली को। राइली भी उससे फुल मुकाबला करती है, अच्छे से वो उससे लड़ाई करती है। और जब वहाँ पे जब मैनुअल काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है ना, तो वो वहाँ से उठ के वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो और ज़्यादा ज़ख्मी ना हो जाए। और जो राइली होती है वो अपने बचाने के लिए और आगे जाती है। एडवर्ड काफ़ी ज़्यादा अब नशे में हो चुका था। वो अपने कमरे में जाता है और कमरे में आराम से लेट जाता है। तभी वो देखते हैं साइड में उसकी राइली आ चुकी है, और वो राइली नहीं थी, वो एमिलिया थी। एमिलिया राइली के रूप में आके अब जो एडवर्ड था वो उसके करीब आना चाहती थी। वो अब राइली के पूरे रूप में आ चुकी थी। और दूसरी तरफ राइली एक रूम में जाती है, तो वहाँ देखती है एक और जंजीरों से बंधा आदमी। वो समझती है कि ये भी एमिलिया का बेटा। वो जान छुड़ा के वहाँ से भी ऊपर की साइड भागती है, कासल के ऊपर भागती है। और मैनुअल उसके पीछे तो पड़ा ही होता है। जब वो ऊपर आके अपने रूम में देखती है ना, तो देखती है कि जो एमिलिया है वो अपने बेटे एडवर्ड का ही फ़ायदा उठा रही है। और वो उस दिन उसका पहली बार उसका रूप देखते हैं, जिसमें वो बिल्कुल बुढ़िया थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसका जो शरीर था वो बिल्कुल गल चुका था बहुत बुरी तरह। वो वहाँ से उसका फ़ायदा उठा के अपने कपड़े पहन के अपने दूसरे रूम की तरफ जा रही होती है। तभी वो अपने पति के पास जाती है, एडवर्ड के पास, उसे जल्दी से जल्दी खड़ा करती है, उसको लेके जा रही होती है। तभी दूसरा मैनुअल आ जाता है जो उसको मारने के उस पर आता है। तभी वहाँ पे जो राइली होती है उसने हाथ में अपने हथौड़ी ले रखी है, वो बहुत तेज मारती है मैनुअल के मुंह पर। मैनुअल फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाता है और वो अपने पति को लेके भागी रहती है। तभी वहाँ पे एमिलिया आ जाती है। एमिलिया को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो उनका बेटा जो मैनुअल जो नीचे मरा हुआ है वो सिर्फ राइली ने मारा है। वो राइली के ऊपर अटैक करने आती है चाकू से। वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, वो उसे पकड़ लेती है। बट नहीं, राइली वहाँ पे ये देखती है कि कल तक जो उसकी माँ थी वो बिल्कुल, उसका मुंह बिल्कुल गला सड़ा गंदा सा हो रखा था, आज वो बिल्कुल थोड़ी जवान दिख रही थी। और ताकत तो ऐसे आ रखी थी जैसे एक जवान आदमी की, औरत के अंदर जितनी ताकत होती है। पर तभी पीछे से एक वो जंजीरों वाला आदमी आकर उसकी माँ जो एमिलिया थी उसको पकड़ लेता है। और वो तभी उसके बाद मौका मिलता है राइली को अपने पति को बचाने का। वो फटाफट उसको उठाती है वहाँ से
और बाहर की तरफ भागती है। जो दूसरी तरफ एमिलिया होती है वो उसमें स्टैब कर रही होती है चाकू उसी आदमी के अंदर जिसने उसको पकड़ रखा था। वो इतना उसे स्टैब कर देती है कि उसे वो वहाँ पे मार देती है और अपने बेटे के पास मैनुअल के पास जाती है, तो उसको थोड़ा सहलाती है, ठीक करती है। सीन कट होता है। कुछ टाइम बाद का हमें वहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमिलिया थी अब वो बहुत सुंदर उसी औरत में बन चुकी थी और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो उसी का बच्चा था, एडवर्ड का बच्चा, जिसने उसने एडवर्ड से उस बच्चे को किया था, क्योंकि उसका मकसद यही था एडवर्ड को अपने पास बुलाना है। डीएनए जब टेस्ट उसमें किया था तो वो भी उसी की चाल थी, जो एमिलिया की चाल थी, जिससे एडवर्ड उसके पास आया और वो उससे बच्चा करे, क्योंकि मैनुअल से उसका कभी भी बच्चा नहीं हो सकता था, मैनुअल उसे कभी भी बच्चा नहीं दे सकता था। तो उसका यही मकसद था कि एडवर्ड को बुलाए, उसका बच्चा करे, और उसका मकसद यहाँ पे पूरा हो चुका था। और यहीं ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।